आजकल के सारे बच्चों को यही टेंशन है कि 12th खत्म करने के बाद ऐसे हम कौन सी वाली ब्रांच चूज करें जो हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट बनाए और बहुत ज्यादा हम पैसे कमा सके। सही बात है ना। तो बस आज का जो वीडियो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि 12th के बाद इंजीनियरिंग में टोटल ऑलमोस्ट अगर ब्रांचेस और उसके सब ब्रांचेस अगर कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 55 ब्रांच है और उसमें से आपको कौन सी 7 ब्रांच चूज करनी चाहिए जिससे आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट बने। इसके रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। माय सेल्फ भूमि पटेल और आप सबका स्वागत है प्रिय सर ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगे, नहीं लगने वाला ही है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं बेटा। हाउ टू चूज द बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच, कैसे चूज करें। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 7 इंजीनियरिंग ब्रांचेस ऑलरेडी लिख दिए हैं और आपको इसी में से ही किसी एक ब्रांच में जाना है जिससे आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट बने। चलो शुरू करें। फर्स्ट है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये जो ब्रांच है वो बहुत ही ज्यादा रेयर, मतलब बहुत ही कम लोग लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेते हैं लेकिन कोई भी पर्सन मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग साथ में नहीं जाता है। ये चीज बेनिफिशियल क्यों है, ये ब्रांच आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको सिखाती हूँ। बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिक्स, बिकॉज ये वाली जो ब्रांच है इसमें आपको कंप्यूटर तो सिखाया जाएगा, उसके कोडिंग और सब कुछ सिखाया जाएगा, उसके साथ साथ आपको मैथमेटिकल चीजें भी सिखाई जाएगी। द रीजन इज कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं तो जब वो कोडिंग करते हैं और कोडिंग में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं, बिकॉज दे आर वीक इन मैथमेटिक्स, वो प्रॉपर फॉर्मूला को यूज नहीं कर पाते हैं। तो इतना ज्यादा जो वो वेबसाइट बनाते हैं या फिर जो भी कोडिंग करते हैं उसमें ज्यादा वो इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाली ब्रांच लेता है तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बन जाता है। कवरिंग द मेजर एरियाज इन डिमांड टुडे, दिस कोर्स इज ऑफ ऑटमोस्ट वैल्यू ऑफ द इंस्पायरिंग इंजीनियर्स। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सिखा दूं। स्कोप आपके यहाँ पे इस जगह पे है कि गेम थियोरी स्पेशलिस्ट, रिसर्चर, स्टॉक मार्केट, रिस्क एनालिटिक एंड इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट तो सबको पता है कि जब भी हम स्टॉक खरीदते हैं या फिर हम उसको बेचना होता है तो एक नंबर लिख देते हैं कि कौन से नंबर पे अगर आपने 200 स्टॉक लिए हैं, राइट, और अगर उसका भाव 195 चल रहा है और आपको लगता है कि 200 पे वो जाने वाला है, तो आप बार बार क्या करोगे, उसको चेक नहीं करोगे, आप एक लिमिट सेट करोगे 200 और 200 में आपने जो भी शेयर लिए हैं वो सारे सेल हो जाएंगे। तो ये पूरा एक कोडिंग सिस्टम होता है, राइट, कंप्यूटर बेस्ड सारी सिस्टम होती है और उसमें मैथमेटिकली चीजें आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे इतना होता है। और अभी तो बहुत सारे ऐसे ऐप आ गई है कि जहां पे वो कंपनी के, फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा की बात करें तो वो कंपनी जब से शुरू हुई है और आज तक उसका ग्रोथ कैसे से कैसे हो रहा है वो प्रॉपर आपको एक एनालिसिस करके देता है। वो सारी चीजें आपको इस ब्रांच में प्रॉपर्ली सब कुछ सिखाया जाएगी, मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर बेस्ड। दूसरी अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग इंडिया में बात करें तो पुवर्टी बहुत ज्यादा है और हम सब लोग यही चाहते हैं कि कम काम करें लेकिन पैसे ज्यादा कमा पाए। कैसे? तो हमारे लिए बहुत सारी गेम्स बनाई गई है, MPL, रमी सर्कल और ये सारी चीजें जो है उसमें क्या करते हैं, कुछ एंट्रेंस आपकी पैसे देने होते हैं 500 रुपीज और वो आपको अलाउ करते हैं कि वहां पे आप गेम खेलो और गेम खेलने के बाद अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो तो आपको पैसे मिलेंगे। तो आपको सबको पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना हमारे लिए मे भी शायद पॉसिबल है, लेकिन ऑब्वियसली आप अकेले तो होगे नहीं। ऑलमोस्ट दुनिया में से अगर 2000 लोग जो है वो इस गेम को खेलेंगे, सब लोगों ने 500 रुपीज डाले तो कितने पैसे हो जाएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकंड और थर्ड रनर आपको ही वो पैसे देंगे, सबको पैसे देते नहीं है। या फिर अगर आप गेम नहीं जीतते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में रैंक नहीं लाते हो, तो वो आपको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट, और वो पॉइंट्स के थ्रू आपको कुछ थोड़े बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो जाए, लेकिन वो पॉइंट्स कलेक्ट करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप सबको पता है कि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल इट्स वेरी इजी, लेकिन जैसे जैसे हम नेक्स्ट फॉरवर्ड जाते हैं वो जो गेम का लेवल है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उस वक्त ये पॉइंट्स कमाना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, मतलब पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी रैंक भी नहीं आएगा, और एक लालच आ गई है कि हमने आज नहीं अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, उसमें हम खेलते जाते हैं और पैसे हम डालते जाते हैं। तो ये सारे मैथमेटिकली प्लस कंप्यूटर बेस्ड पूरा एक कॉन्सेप्ट चलता है इनका। यही है स्कोप, राइट। जॉब्स, यहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती है, गेम थ्योरी स्पेशलिस्ट, रिसर्चर्स, रिस्क एनालिटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड मेनी मोर।
सेकंड है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसको आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी बोलते हो या फिर कंप्यूटर साइंस, उसको कुछ भी बोला जाता है, ये सारे ब्रांचेस के नाम सेम ही है। वेरी इजी। अभी इसको रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज ऑलमोस्ट इन मॉडर्न एरा के अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल पे ये ब्रांच मानी जाती है, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे लोग मतलब गिरते हैं कि भैया मुझे चाहिए यहाँ पे एडमिशन, राइट। सो द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। यहाँ पे इंडिया इज द IT हब ऑफ द वर्ल्ड। आप सबको पता है कि आउटर साइड जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने TCS अगर कहीं पे भी काम किया तो वो सारी जो कंपनी उनके टाई अप आउट ऑफ कंट्री के साथ चलते रहते हैं, USA के साथ और कहीं के साथ, तो उनका जो कॉलैब है ना वो चलता रहता है। पहले मोस्टली जो आउट ऑफ कंट्री है ना, उसका जो सबसे ज्यादा मार्केट था जो लेके बैठे थे वो हमारे चाइना वाले, लेकिन चाइना वाले ने जब से हमें कोरोना दे दिया ना सबको, तब से उन्होंने चाइना के साथ थोड़े रिलेशन बंद कर दिए और हमारे इंडिया के साथ उन्होंने कॉलैब ज्यादा कर दिया, राइट। तो बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप कंप्यूटर साइंस देते हो तो। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आप बोलोगे कि मैं बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ में कंप्यूटर और IT के रिगार्डिंग ही बताते हैं कि उसी ब्रांच में जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई डिमांड नहीं है। बेटा आजू बाजू देखो हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पे मैं खुद की बात करूँ, अभी मैं जितना ऑफलाइन नहीं पढ़ाती उतना ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, और ऑनलाइन में स्मार्ट टीवी लेके दीजिए, कितना कुछ आता है। और स्मार्ट टीवी सिर्फ और सिर्फ मेरे एजुकेटर के पास नहीं है, दुनिया में ऐसे कितने एजुकेटर्स है वो स्मार्ट टीवी का यूज करते हैं। ये पेन ले लीजिए आप, है ना, कुछ भी ले लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत ही ज्यादा डिमांड आने वाला है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप कुछ भी कर सकते हो यार। अ डिसिप्लिन ऑफ द इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर आपको 11th 12th में फिजिक्स वाले पोर्शन में इंटरेस्ट हो तभी आप इस ब्रांच चूज करना, बिकॉज यहाँ पे ये तार यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, और ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। और फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स करो और आपको AC में कौन से वायर कहाँ से फिट होते हैं वही अगर आपको ना पता हो तो वो कुछ करने का फायदा नहीं है। तो टेलीकॉम इंजीनियर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल डायरेक्टर, नेटवर्क प्लानिंग इंजीनियर, ये बहुत सारे आपके पास इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग ब्रांचेस है। ओके, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि आप हमें 7 सिखाओगे, सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्यों? बाकी के 4 के लिए मैंने आप पे छोड़ा है। मैं तो सिखाने वाली हूँ, लेकिन आपको ये तीनों ब्रांच सोचने के बाद, समझने के बाद, ऐसे कौन सी ब्रांच है जो अभी भी आपको लगता है कि नेक्स्ट जो 4 हमारे ब्रांचेस बाकी है उसमें आ सकती है। थोड़ा आप रिसर्च करो, और मैं तो रिसर्च कर ही रही हूँ और मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर दिया है और ये वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले मुझे कमेंट में बताना है कि आपके हिसाब से कौन सी 4 ब्रांच हो सकती है। तो ऐसे ही नए अपडेट के साथ हम मिलते रहेंगे, लेकिन ये वीडियो आप अपने दोस्तों को या फिर आप अपने रिलेटिव्स को जो 12th के एग्जाम उन्होंने खत्म किए सबको शेयर करना। तो ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।